अगर मुझे कोई भी चीज पिक करनी है, ठीक है जी, कोई भी चीज पिक करनी है कहीं किसी वेबसाइट से, तो मैं कैसे करूंगा? लेट अस से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ लिस्ट ऑफ सिटीज बाय पॉपुलेशन। लिस्ट ऑफ सिटीज बाय पॉपुलेशन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि विकीपीडिया अपने पास है। विकीपीडिया का पब्लिक डेटा होना चाहिए ना, जो पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हो ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर इस टाइप के डेटा को मुझे कहाँ लेके जाना है, ठीक है जी, मुझे लेके जाना है कहाँ पे? फाइल में। ठीक है जी, तो कैसे कर सकते हैं? आइडिया दो मुझे, कैसे कर सकते हैं? सर जो उसका लिंक आ रहा है उसको हम्म। हम वेब के थ्रू मतलब एक्सेल में ले सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। आप क्या करो, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो आप इस यूआरएल को। इस पेज के यूआरएल को कॉपी कर लिया हमने। एक्सेल में ओपन करा। अब फिर से हम गए डेटा में। डेटा में जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है जी, डेटा में गए, यहाँ पे एक चीज आ रही है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब फ्रॉम वेब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और ओके। ओके। अब आप देखो, ओके करने के बाद उसने कंटेंट क्रिएट कर दिया। अगर आप देखो यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो पता नहीं क्या आ रहा है, बकवास सी कोई चीज आ रही है। ठीक है जी, अगर मैं लिस्ट पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो आगे ना लिस्ट, यानी कि लिस्ट वो टेबल है इस पूरे फाइल में जो हमें चाहिए। यस नो? यस सर। ठीक है जी, जहां पे आ जाए वहां पे आप सिंपली क्या कर दो? लोड। लोड। तो जैसे ही आपने लोड किया, ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, क्योंकि कनेक्टिंग होता है ना सर्वर के साथ, तो सर्वर के साथ कनेक्ट होके फाइल बन गई। अब हमने वहां से डेटा इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। हमने वहां से यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब डेटा इंपोर्ट करने के बाद इसकी क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए पावर क्वेरी में चलें। अब जैसे ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो रिमूव। ठीक है जी, अब आप देखो फर्स्ट, और अगर हम सेकंड देखें, फर्स्ट और सेकंड हेडिंग में आ रखा है, तो इसको रिमूव करना है। टेक्स्ट फिल्टर्स डज नॉट इक्वल टू करके रिमूव कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हो आपके पास सिटी की लिस्ट आ गई, कंट्री की लिस्ट आ गई, उसकी पॉपुलेशन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है जी, कि मेट्रोपॉलिटन है, कि वो म्यूनसिपैलिटी है, कि वो कैपिटल सिटी है। ठीक है जी, उसके अलावा जो भी रैंडम डेटा आपको चाहिए यहाँ पे, पॉपुलेशन पर एक्टर, जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये देखो सारा डेटा आ गया ना। जो डेटा आपको चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो। फाइनली क्लोज एंड लोड कर दो। तो अब आप देख सकते हो आपके पास एक्सेल फाइल पूरी की पूरी वेब से आ गई। कल की डेट में वहां पे जाके कुछ भी चेंज होता है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, लेटर से इंडिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, आज 2 करोड़ हो गई, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। करो इसको ट्राई एक बारी।
हाँ जी बेटा, हो गया सबका? यस सर। No, क्लियर sir, होगा सबको? just a minute. कर लो 1 मिनट पूरा। सर क्लीन कैसे किया था आपने, एक बार वापस बताना। क्लीन में तो वही है, यहाँ पे हम गए, क्वेरी बन गई है ना, क्लिक करके यहाँ पे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए वो रिमूव कर लो। वो तो क्लीनिंग हम सीख ही चुके हैं, बेसिक जो पहले हमने सीखी है। नहीं सर, जैसे 2 सिटीज आ रही थी तो वो कैसे हटाई थी? वो यहाँ पे जाके राइट क्लिक, टेक्स्ट फिल्टर नॉट इक्वल टू करके, ये भी करवाया था मैंने जिस दिन मिराकुलस डेटा क्लीनिंग की थी हमने txt फाइल से। हाँ जी सर, वो मैं भूल गया था। 1 मिनट मोर देन विल मूव अहेड। हाँ जी, हो गया बेटा सबका? अब फाइल खोलो, इसमें एक ना इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इंपॉर्टेंट लिंक्स। ये टाइम डेट वेदर वाली कॉपी कर लो यूआरएल, इसको यूआरएल कॉपी कर लो और इसको एक जगह पेस्ट करके खोलो। इस टाइप के डेटा को फेच करने की कोशिश करो। इस टाइप के डेटा को, दिख रहा है टेबल आपको ये वाला? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, फेच करने की कोशिश करो। थोड़ा ना कनेक्शन में हो सकता है टाइम लगे आपको, क्योंकि वो कई बार ना सर्वर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, आपके भी और उसके भी। ठीक है जी, तो सर हो ये सकता है फाइल, टाइम लगे। सर ये लिंक कहाँ से आएगा? मैंने आपको उसमें भेजा, जो आज फोल्डर शेयर किया ना मैंने व्हाट्सएप पे, उसके अंदर पड़ा हुआ है। सर वो जिप फाइल है मतलब? हाँ, उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, चैट में ही भेज रहा हूँ मैं। ये है जी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको कनेक्ट होने में, कि सर्वर इसका स्लो है। फ्रॉम वेब, ओके। कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अब जल्दी हो गया, सुबह बहुत टाइम लग रहा था। करो ट्राई, 5 मिनट्स की एक्टिविटी है। सर तो एक्सेल डेटा होता है वो कभी रियल टाइम पे रिफ्रेश करता है? है ना, अभी एएफके है।
क्या क्या हो गया आज? अब तो निकल गया स्टोरी, अब तो आपको देखनी पड़ेगी चैट में, उसमें देखना पड़ेगा आपको, काफी निकल गया अब तो। हाँ जी, क्या करेंगे? तो ये वेदर वाला डेटा ये रियल टाइम पे अपने आप को चेंज करेगा या फिर रियल टाइम पे अगर बैकएंड पे उस डेटा को चेंज कर दिया किसी ने, वेबसाइट वाले बंदे ने चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पे अच्छा कल की डेट में रिफ्रेश करोगे ना, तो डेटा अपने आप हाँ, पिक हो जाएगा वो। तो ये तभी होगा ना जब मैं एक्सेल फाइल फिर से खोलूंगा, जैसे अभी इसको सेव कर दिया हम्म। मैंने, बंद करा और हाँ तो जब अगली रिफ्रेश बार कर लो, खोलता हूँ। रिफ्रेश कर लो, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आप रिफ्रेश अच्छा, कोई करोगे तब ऑटोमेटिक होएगा। रिफ्रेश नहीं है इसका? ना ना ना, ऑटोमेटिक नहीं, क्लाउड पे थोड़ी ये चीज कोई, हाँ रिफ्रेश करोगे तब होएगा। प्रॉपर्टीज में जाके है आप, मैंने बताया भी था आपको, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके कर सकते हो अच्छा। रिफ्रेश आफ्टर 60 सेकंड्स, तो ऑटोमेटिक होता रहेगा अपने आप। ओके सर। ये डेटा चाहिए अपने को, टेबल 0। सर जो आपने लिंक सेंड करा था चैट में, हम्म अगर सर उसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करते हैं वहां पर यूआरएल हम्म, में, तो वो खुलता नहीं है। खुल रहा है जी, ऐसे नहीं है, मैंने भी वही करा है, ये तो वही यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल भी लो, खुल रहा है। दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, वो खुल गया अब तो, लेकिन वो पहले क्लिक करा, उसके बाद जब गूगल क्रोम खुला फिर वहां से कॉपी करा, फिर पेस्ट हुआ वो। 1 मिनट मोर। जी, ये टेबल आ गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, लोड कर देते हैं। अब देखो, अगर मैं लोड कर रहा हूँ तो कुछ अजीब सा नहीं आ गया, ये तो पैरेलल में नहीं आ गया। यस सर। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बेस्ट तरीका क्या होगा, एक लिस्ट के नीचे दूसरी लिस्ट, दूसरी लिस्ट के नीचे तीसरी लिस्ट, ऐसे आना चाहिए। यस नो? तो सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मेरे को इसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो कैसे करना चाहिए? इधर से देखो, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इस टेबल को ना डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको एक और बार डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम पापा, पहले टेबल के अंदर से सिर्फ इसका नेम और टेम्परेचर रख लेते हैं, नेम और टेम्परेचर, बाकी सब गायब कर दें।
तो ये करके अपा क्या करते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स। तो आप देखो पहले में सिर्फ अपने पास 3 रोज थी ना, तीन तीन क्लस्टर से बेसिकली। तो पहले क्लस्टर का क्या आ गया, नेम, और भाई बोलो, दिमाग चलना बंद हो जाएगा मेरा। नेम और टेम्परेचर। तो सिटी कर दें इसकी हेडिंग, और यहाँ क्या कर देते हैं अपा, टेम्परेचर टीएमपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या रखना है अपने को, दूसरे क्लस्टर का सिटी नेम और टेम्परेचर। बाकी सब कुछ हम क्या कर देते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स। अब इसका नाम भी अपा क्या कर देते हैं, सेम, सिटी, क्योंकि कल की डेट में अगर इसको अपा जोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। और क्या था, टेम्प। अब तीसरे टेबल में हम क्या करते हैं, तीसरे क्लस्टर का रिमूव अदर कॉलम्स। एंड अपेंड करेंगे सर इस बार में? हाँ जी, रीनेम करेंगे यहाँ पे फिर से सिटी, यहाँ पे टेम्प। अब ये 3 बन गए अपने पास, हाँ है ना, बताओ यस भाई। सर। ठीक है, अब अपेंड करें इसको, कैसे करें आप बताओ। अपेंड ही करेंगे। अपेंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी बनानी पड़ेगी इनकी। सर कनेक्शन पहले सिंगल सिंगल को कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ जी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको एक बारी डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट। ये क्लोज एंड लोड कर दिया था मैंने सीधा ना, डिलीट, ठीक है जी। अब ये आ रहे हैं टेबल अपने पास 3, इसको यहाँ से एक बार क्लोज एंड लोड करके ना, डेटा फ्रॉम टेबल रेंज क्लोज एंड लोड टू, ये टेबल पहले का बना, टेबल रेंज क्लोज एंड लोड टू, ओके। यहाँ से भी टेबल रेंज क्लोज एंड लोड टू, ओके। तो अभी 3 कनेक्शंस बन गए अपने पास। अब 3 कनेक्शंस को हमें क्या करना है, अपेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपेंड देख रहे हैं। अब अपेंड में 2 और मोर टेबल्स भी कर सकते हैं, 2 और मोर टेबल्स। टेबल 3 तो पड़ा ही है, कंट्रोल प्रेस करके ना इसको सिलेक्ट कर लो और ऐड कर दो, कंट्रोल सेलेक्ट करके इनको ऐड कर लो और ओके। तब आप देख सकते हो एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर दी उसने पूरी, एक के नीचे एक की, ठीक है। अगर इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो क्या कर सकते हैं आप, सॉर्ट कर दें यहाँ से, ये देखो आ गया ना A to Z। ये नल आ रहा है, इसका मतलब कुछ एंट्री में प्रॉब्लम होगी, तो टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल, अल्फाबेटिकली लिस्ट बन गई ना पूरे टेम्परेचर्स की, हाँ है ना, जी सर। ठीक है जी। और फाइनली क्लोज एंड लोड। तब आप देख सकते हो आपके पास सिटी वाइज टेम्परेचर पूरा आ गया। करके देखो बेटे जिनका नहीं हुआ, 2 मिनट्स दे रहा हूँ।
सर बट अगर हम इस बार रिफ्रेश मारेंगे तो हम्म, क्या ढंग से लोड होएगा वेबसाइट से, क्योंकि हाँ हाँ कनेक्शन है। डेटा को ही 3 टेबल्स में स्प्लिट कर दिया था हाँ डुप्लीकेट। तो ये जो डेटा है वो इस पे डिपेंडेंट है, और हाँ ये जो है वो फर्दर वहां कनेक्टेड है, तो वो अच्छा। अपने आप पिक कर लेगा। ओके सर। ओके आप देखो ना इधर, अगर आप इधर लेते भी हो कल को कुछ, मैं कहता हूँ यहाँ मैं एक नाम कर देता हूँ ABC10, ठीक है यहाँ, या एक मिनट इसका कॉपी करके ना फॉर्मेट यहाँ लगाता हूँ मैं, ये आया, ठीक है जी, 9 डिग्री आ गया, कंट्रोल S, ठीक है जी, ये हो गया। अब कहाँ था हमारा अपेंड, अपेंड, अब इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बारी, इसमें देखो ABC कहीं आ रहा है, ये देखो आ गया ना ABC, यस नो। यस सर। तो अगर आप जैसे अभी जो टेबल 0 के 3 इंस्टेंसेस थे, आपने हम्म अलग से शीट बना दिया, अगर सिर्फ कनेक्शन ही रहे और हम्म फर्स्ट की टेबल हो जो अपेंड की टेबल है, तो भी हम्म उतनी होएगी ना? हाँ हाँ, कनेक्शन का मतलब, कनेक्शन मैं हमेशा क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ना शीट को लाइट रखना है। अगर मैं हर बार शीट को कनेक्शन की जगह क्वेरी बनाऊंगा ना, तो वो शीट हैवी हो जाएगी। तो बेटर है कि हाँ जो काम ही इंटरमीडिएटर वाला है उसको रखो ही कनेक्शन के अंदर ना आप। हाँ जी सर। गाइस क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है ना। अब एक छोटा सा आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, सर मेरा क्योंकि लोड टू वर्कशीट फेल्ड आ रहा है, वो सब कुछ अपेंड हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो लोड टू वर्कशीट फेल्ड आ रहा है। देखो कोई स्टेप में प्रॉब्लम की होगी आपने पक्का, तो अपेंड तो हो गए सारे। देखो कुछ ना कुछ मिसमैच हुआ होगा बेटा कहीं ना कहीं पक्का, लेकिन मिसमैच में भी आ जाना चाहिए। क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड करो एक बारी। शायद क्लोज एंड लोड करा है, क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन ही नहीं आ रही। हाँ वो क्लोज एंड लोड टू की इसलिए नहीं आ रही, कुछ मिसमैच हुआ आपका कहीं पे ना, आपकी कोई क्वेरी या कनेक्शन नहीं बना, कुछ ऐसा हुआ। ओके सर। हाँ जी, असाइनमेंट क्या है हमारी, हमारे पास ये कुछ पैसे इंडियन रुपीज में दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि टोटल सेल्स कितनी हुई है इंडियन रुपीज में वो यहाँ पे आ जाए। अब डॉलर में कन्वर्ट करके वो यहाँ पे आ जाए, जापानीज में कन्वर्ट करके इधर आ जाए, यूरो में कन्वर्ट करके इधर आ जाए, और ब्रिटिश में कन्वर्ट करके इधर आ जाए। करेंसी कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक डेटा यहाँ मिल रहा है मुझे। इस टेबल से आप यूज कर सकते हो। ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, क्लिक कर देता हूँ मैं भी, ओपन अप हो जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन दे रखी है आपको। ट्राई करेंगे, 7 मिनट्स हैं आपके पास इस एक्सरसाइज के लिए, करें ट्राई। शीट पे वापस जा रहा हूँ, सबको क्लियर होगा ना क्या करना है। मतलब सर जितनी सेल्स हुई है उसको निकाला एंड उसको फिर अलग अलग करेंसी रेट्स में कन्वर्ट हाँ करा कन्वर्ट करना है। है। ओके।
सर जो आपने लिंक भेजा है सर, इसमें तो जो कर रहे हैं तो वो अलग अलग शो कर रहा है, जैसे अफ्रीका, एशिया। और मेरे में आ रहा है एक्सेस टू द रिसोर्सेज फॉरबिडन। कम अगेन, क्या आ रहा है? एक्सेस टू द रिसोर्सेज फॉरबिडन। क्यों? यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दो। अच्छा ठीक है, ओके। सर हम्म सर इसमें मतलब जैसे ये अफ्रीका, एशिया वगैरह शो कर रहा है, हम्म। तो सर उससे मतलब कैसे मतलब करेंगे सर, मतलब ये? खुद सोचो एक बार, ये आपको इंडिया का रखना है तो इंडिया का टेबल पकड़ो सिर्फ, वहां लिखा हुआ है सब कुछ डेटा में। अगर आप वहाँ यूआरएल पे देखोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। ये लिखा नहीं हुआ, कन्वर्ट फ्रॉम इंडियन रुपीज, कन्वर्ट फ्रॉम इंडियन रुपीज, कन्वर्ट फ्रॉम इंडियन रुपीज। तो मल्टीपल टेबल्स आ रहे हैं क्या यहाँ पे? करो ट्राई एक बारी, 3-4 मिनट दिए हाथ पैर तुम्हारो एक बार करने के लिए। सर लिंक के रिगार्डिंग एक चीज बतानी है, जो लास्ट में लिखा हुआ है ना .aspx, उसको हटा दो तो वो कनेक्ट हो रहा है ढंग से। कर लो फिर, कर लो वैसे कर लो। हाँ जी। तो कौन से कंट्री का लेना है?
1 minute more. हाँ जी बेटे, कैसे करेंगे इसको? चलो लेट्स ट्राई टू मेक एक नई फाइल खोलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जाते हैं, किसमें, डेटा में, फ्रॉम वेब। एक ना नई फाइल खोल लेता हूँ मैं, उसमें बनाता हूँ इसको, क्योंकि उसमें कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं ना पिछली वाली में। कंट्रोल ए, या यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। कॉपी कर लिया, एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा फ्रॉम वेब, यूआरएल देख लेते हैं यहाँ से, कॉपी। आवाज आ रही है बेटा सबको? ओके। अब आप देखो यहाँ पे अफ्रीका की कन्वर्जन का टेबल आ गया, एशियाई कन्वर्जन का टेबल आ गया, डॉक्यूमेंट पता नहीं क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब कि हर एक कंट्री का अलग अलग टेबल आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेटर के नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और क्या कर दें इसको, ठीक है जी, लोड टू कर दें। लेट अस सी क्या होता है लोड टू। अब ये कह रहा है लोड टू, इसके सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट कर लें, यस नो? यस सर। यस सर। तो अब आप देखो कनेक्शंस क्रिएट हो गए अपने पास सारे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है अपने को, क्योंकि ये सर्वर से डेटा फैच कर रहा है। देखो वो बता भी रहा है कितनी कितनी रोज यहाँ पे लोड हो रही है। ये हो गए बेटे सारे, अभी कनेक्शंस बन चुके हैं सारों के। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए, हर एक को क्या करना चाहिए? अपेंड तो करने की जरूरत है नहीं कोई भी हमें, ठीक है। अपेंड करना है, बोलो, एक लिस्ट बनानी है, बताओ। सर ठीक रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग कोड्स हैं तो मैच करने में ज्यादा आसान है। इजी हो जाएगा। चलो ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है, चेक कर लो एक बार। कॉलम नेम चेंज करने पड़ेंगे बेटा सबके। इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। सर सेम ही रहेंगे ना, अगर हम मतलब जो बाय डिफॉल्ट वाले कॉलम नेम्स है वो तो सेम रहेंगे, तो इसलिए हो कॉलम जाएगा अपेंड। टू चेक कर लो जरा, इनकी हेडिंग्स देख लो बेटे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 5, ये हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरा देखते हैं, एशिया में भी नेमिंग देखें, कॉलम की नेमिंग, हाँ सेम चल रही है, डन है, चल जाएगा काम अपना, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अपेंड।
एक से कॉलम 1 डिलीट कर दो, शायद से अपेंड में प्रॉब्लम ना आए। नहीं, उसमें सब में कॉलम 1 आ रहा है, वो एफ्रिक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कंट्रोल प्रेस करके हम क्या कर देते हैं, ये सारे ऐड, ओके बन रहा है ना सही। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव, ठीक है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं लग रही है, रिमूव, ठीक है जी, ये ठीक है ना, ये हो गया। और क्या कर देते हैं इसको, क्लोज एंड लोड। ठीक है, डोंट वरी ऑन नॉट रिस्पॉन्डिंग, डेटा बड़ा है ना, वो ये क्या हुआ, क्रैश कर गई एक्सेल। हमने बुक 1 बनाई थी ना, क्रैश कर गया वो, सिस्टम हैंग हो गया। लेट्स सी यहाँ पे क्लिक करके क्या बनता है ना, ये नहीं आया, ये वाला भी नहीं है। बना नहीं, एक बार वो क्रैश ही कर गई लगता है। दोबारा देख लेते हैं, कॉपी, एक न्यू फाइल ओपन करके वहां पेस्ट, और फिर URL से हमने पिक किया यहाँ पे डेटा, हाँ जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीपल आइटम्स, ये लोड टू, कनेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इनको अपेंड, हाँ जी सर। अपेंड के अंदर 2 और मोर रोज, ठीक है जी, इसको हमने रिमूव कर देना यहाँ से, ये क्लोज एंड लोड। अब देखो आ गया ना डेटा सारा का सारा यहाँ पे, बोलो क्लियर है ये। अब हमारे पास एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बन गई सारी करेंसी कन्वर्जन्स की। अब काम क्या करना है हमने, यहाँ पे काम क्या करना है हमने, हमें सेल्स का टोटल निकालना है, यस नो, इसको खाली कर लो एक बारी, इक्वल टू सम। अब देखो ये एक्सेल का फॉर्मूला है, यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, ये टोटल कर लिया, सिलेक्ट करके बंद कर दिया। तो अब आप देख सकते हो अपने पास टोटल क्या आ गया है, इंडियन करेंसी का आ गया यहाँ से, यस नो। यस सर। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अब देखो इसका एक ऑटोमेटिक
तरीका भी है करने का, बट हमने एक्सेल पढ़ नहीं रखा तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, अब देखो यूएसए का जो यूएस डॉलर का रेट है वो यूएसए यहाँ पे देखेंगे हम, कंट्रोल F फाइंड करके यूएसए, आ नहीं रहा यूएसए, यहाँ पे कैपिटल में होगा शायद यूएसए, USD होगा वो। यूएसडी है, लो जी यूएसडी चेक करते हैं, हाँ जी यूएसडी। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है जी। ये वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करके, अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इक्वल टू, अब शीट टू में यूएसडी की वैल्यू यहाँ पे क्लिक, अब देखो ऑटोमेटिक पिक कर रहा है वो यहाँ पे एस्ट्रिक्स, ठीक है जी, किस वैल्यू से, शीट 1 की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, क्या आ गया प्रॉब्लम, यस डाल दिया था आपने। ठीक है जी। ये देखो आ गई वैल्यू, जो यहाँ पे मैंने चीज करी ना मैनुअली फाइंड करने की यूएसडी को, ठीक है, वो मैं एक और तरीका भी होता है, वी लुकअप का तरीका होता है, वर्टिकल लुकअप, बट वो यहाँ पे फिर, हाँ वो सर्च कर सकते हैं वहां पे ना वर्टिकल लुकअप के थ्रू, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा अपने आप, बट वर्टिकल लुकअप यहाँ समझाने का सेंस नहीं बनेगा कि वो एक्सेल का पार्ट है। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली यहाँ जो भी वैल्यू थी से JPY थी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू शीट 2 पे गया, वहां जाके मैंने कंट्रोल F करके क्या कर देना है, JPY, तो JPY की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है JPY की वैल्यू, ठीक है जी, ये कर दिया। फिर फॉर्मूले में जाके स्टार, वापस आया मैं शीट पे, इनटू दिस, और फिर मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। सर एक बार ये दोबारा बताना। ये हमने यूरो निकालना है जैसे, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू, अब यूरो के लिए EUR, EUR में ये हो गया, फिर एस्ट्रिक्स, ठीक है जी, और फिर ये वाली वैल्यू हमारी, क्योंकि इंडियन करेंसी में दे रखा है उसके हिसाब से करना है ना, ये हो गया। बोलो क्लियर? सर ये हम ज्वाइन से नहीं कर सकते? ज्वाइन से कैसे करोगे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ वाली वैल्यू जो है ना, जो ये मैनुअली ढूंढ रहा हूँ इस शीट में जाके, ठीक है जी, उस चीज को हम वो कर सकते हैं। बोलो क्लियर? सर हाँ जी क्लियर होगा सबको, डेटा इंटरनेट से कैसे फेच कर सकते हैं। अब कल की डेट में अब ये जो बनी हुई है अपनी, ये उस शीट से कनेक्टेड है, ठीक है जी, जो वेबसाइट पे है। तो वेबसाइट वाले अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो अपने पास भी यहाँ रिफ्रेश करने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो दूसरी शीट के ऊपर भी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। क्लियर हुआ जी सबको? सर ये दोनों टेबल मर्ज करके भी तो मल्टीप्लायर फाइंड करके कर सकते। करने के तो बहुत तरीके हैं, इजीएस्ट वे तो यही लगा मुझे। सर वो इजीएस्ट वो नहीं हो जाएगा? नहीं, इजीएस्ट ये होगा, मर्ज कैसे करोगे दोनों टेबल्स को आप? सर करेंसी वाले टैब आपको इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, या इस वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आप मर्ज कैसे करोगे दोनों टेबल्स को? कुछ कॉमन तो है ही नहीं ना, ये तो इंडिया की सेल्स है और सर वहां पे करेंसी कॉमन है ना। मेरे भाई वहां पे करेंसी का क्या लिखा हुआ है, वहां तो स्टेट का नाम बता रखा है और उसका नाम बताया और उसका यूनिट बता सर रखा है। सर कॉलम 2 जो है उसको करेंसी करके दोनों टेबल मर्ज कर सकते हैं ना। वो लॉजिक है आपका, वो आप जैसे मर्जी करो उसके बाद, ठीक है जी, वो आपका लॉजिक है कि आपको आपने घुमाना है, जैसे मर्जी घुमाई जाओ, मर्ज करके करना चाहते हो वैसे करना है वैसे कर लो। हाँ जी बोलो। सर जैसे हमने वहां पे सम के लिए सारा डेटा मैन्युअली सिलेक्ट करा था, तो उसमें अगर हम एक नीचे एक और रो ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगी उसमें? हाँ ऑटो सम कर सकते हो आप, टेबल है ना ये। स्टार्टिंग की पहली क्लास में मैंने क्या सिखाया था
कि अगर टेबल की फॉर्म में है, ठीक है जी, जैसे शिफ्ट दबा के अगर आप एरो प्रेस करते हो, शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के एरो, तो लास्ट पे आ गया। द मोमेंट मैं यहाँ पे टैब करता हूँ, ठीक है जी, ये रेंज में नहीं था क्या, टेबल में नहीं क्या ये, जैसे यहाँ करके कंट्रोल टी कर लो, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द मोमेंट अब मैं इसको यहाँ पे जाके टैब करता हूँ, ये देखो आ गया ना, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने करी, जैसे 1 2 3 4 करी, ये आ गया 1 2 3 4। अब आप ऊपर देखना फर्क आ गया होगा आंसर में। ये देखो सारी कैलकुलेशन चेंज होगी ना, यस सर। ठीक है। वो टेबल में तभी याद करो, पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एडवांटेज, कन्वर्टिंग अ रेंज इनटू अ टेबल, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज यस को। सर। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको ये? हाँ जी सर। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं किया बेटा मैंने, यहाँ पे जो भी वैल्यू है कैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू, अब जीबीपी चाहिए, जीबीपी, जीबीपी, अब जीबीपी कहाँ आ रहा है यहाँ, तो ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली मैंने, फिर ऊपर जाके मैंने क्या किया, एस्ट्रिक्स, ठीक है जी, और इस वैल्यू से वो अपने आप करेक्ट कर लेगा, तो आप देख सकते हैं वैल्यू आ गई। क्लियर है जी? हाँ जी, चलो ठीक है बेटे, आज यहीं तक करते हैं, कल की क्लास में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।